क्या कोई ब्लैंकेट जैसा दिखने वाले हुडी को बेचकर बिलियनर बन सकता है क्या? तो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि जी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इनके बारे में कहानी बहुत सारी पढ़ ली है अब तक। तो ऑस्ट्रेलिया का एक एंटरप्रेन्योर है जो ब्लैंकेट जैसा दिखने वाले हुडी को बेचकर बिलियनर बन गया है। एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया का एंटरप्रेन्योर जो कि बहुत ही 25 से 30 साल की उम्र में बिलियनर बन गया है, बिल्कुल रितेश अग्रवाल की तरह। ऐसा नहीं था कि इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और पहला ही स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। इससे पहले उनका 6 स्टार्टअप बंद हो गया था। बहुत सारे स्टोर उन्होंने खोला था, वो स्टोर भी बंद हो गया। पैसे की कमी होने लगा था। लोगों ने सोचा कि अबे यार काहे पैसा बर्बाद कर रहा है इतना। लेकिन आज वही लड़का एक बिलियनर बन गया है। तो आज की वीडियो में उनके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए। तो जिस शख्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो उनका नाम है डेविड फोगाटी, और वो एक ऑस्ट्रेलिया का एंटरप्रेन्योर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के शार्क टैंक में भी दिखाई देता है। डेविड फोगाटी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और उनको शुरुआती से ही पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनना है और करोड़पति बनना है तो सिर्फ पढ़ाई करने के बाद, जॉब लेने के बाद तो मैं बन नहीं सकता हूँ। इसलिए उनका शुरुआती से सपना था कि एक स्टार्टअप शुरू करूँ, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूँ। डेविड फोगाटी की लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ। जब उनके कॉलेज में सारे दोस्त फन पार्टी सब कर रहे थे, तब ये डेविड फोगाटी ई कॉमर्स और स्टार्टअप ऑनलाइन बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे थे और वो सीख रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट के भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। और वहाँ पर वो शॉपिफाई के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे, कैसे ये इतना बड़ा कंपनी बन गया, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा लिखा हुआ बुक भी ये पढ़ने लगे थे। और वहीं से उनका लाइफ का बेस्ट टर्निंग पॉइंट आया। यहीं से शुरुआत हो गया था स्ट्रगल एंड फेलियर, क्योंकि जितना भी सक्सेस का स्टोरी है वो डायरेक्ट सक्सेस से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि फेलियर से ही स्टार्ट होता है। डेविड फोगाटी ने भी बहुत सारा फेलियर देखा। इससे पहले उनका 6 स्टार्टअप बंद हो चुका था, कंपनी फेल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, जेब में पैसे नहीं थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे थे। हर एक फेलियर से वो कुछ नया लेसन सीखते थे और नेक्स्ट स्टार्टअप में वही अप्लाई कर देते थे। आज उसी का दम है कि उनके पास एक बिलियन डॉलर कंपनी है। फिर आता है डेव फोगाटी का वो मोमेंट जहाँ पर उनका पूरी तरीका से लाइफ ही बदल गया। डेव फोगाटी का एक आइडिया हिट हो गया और उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में वायरल हो गया। उसने स्मार्ट मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया का यूज किया और कस्टमर के साइकोलॉजी को समझा, और उसका बिजनेस सडनली ग्रो करने लगा था। और यही उसका फर्स्ट रियल सक्सेस था, और यहीं से उनके जर्नी का एक फर्स्ट टर्निंग पॉइंट बन गया। बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ लेते हैं। डेविड फोगाटी का मल्टीपल ई कॉमर्स ब्रांड और बिजनेस चलता है। ये रेवेन्यू का 3 सोर्स है। पहला सोर्स है कि ऑनलाइन सेलिंग, दूसरा सोर्स है कि ब्रांड बेस्ड प्रोडक्ट, और तीसरा सोर्स है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आखिर इनके प्रोडक्ट में यूनिक क्या है जो कस्टमर को जल्दी अट्रैक्ट करती है? वो नॉर्मल प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ बेचता है, वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करता है, जल्दी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी कि प्रोडक्ट से ज्यादा फोकस रहता है मार्केटिंग पर। अब उनका माइंडसेट स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं, क्योंकि डेविड फोगाटी का जो माइंडसेट है उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। डेविड फोगाटी का माइंडसेट 3 चीज स्ट्रांग है, क्योंकि वो डिसीजन जल्दी ले लेता है, अब वो रिस्क लेने से भी नहीं डरता है, और तीसरा हो गया कि वो ओवर थिंकिंग कम करता है और एक्शन तुरंत ले लेता है। उनका रूल सिंपल है, फाइल फास्ट, लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट। वो हर प्रॉब्लम को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। डेविड फोगाटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटा से स्टार्ट करो, फेलियर से मत डरो, रिस्क लेने से कभी डरो ही नहीं, और स्किल्स पे फोकस करो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। डेविड फोगाटी हम लोगों की तरह ही एक नॉर्मल लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली का। ना ही उनके पास कोई शॉर्टकट था, ना ही कोई गारंटी। इसीलिए वो कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं, जरूर स्टार्ट करेंगे।